नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में संयम, धैर्य और परिश्रम करने का मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और इनकी पूजा करने से कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। दूध से बने व्यंजन माँ को बहुत पसंद होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल भी बेहद पसंद होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम अर्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। आदि स्रोत शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज सिद्धि की प्राप्ति होती है। कैसे हुई माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति? माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहती रही। कई वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद तो माँ ब्रह्मचारिणी ने सूखे बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए। वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता मैना ने अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या के विरक्त करने के लिए उनका नाम उमा रखा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी है। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतने कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे कार्यों का सराहना चारों ओर हो रहा है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर को लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर को लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। तब प्रसन्न होकर माता रानी ने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत की विधि बताई। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय।